कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ऊंचे टावर पर फंस चुके हैं जहां आपके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं है। नीचे आने के लिए अगर आप एक भी कदम आगे बढ़ाते हैं तो कभी भी गिर सकते हैं। तो आप बताइए कि नीचे आने का कोई रास्ता निकाल लेंगे या फिर हमेशा के लिए वही फंस कर रह जाएंगे। फिल्म की शुरुआत में हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें बेकी, उसका पति डेन और उनकी फ्रेंड हंटर होती है। इन तीनों को थ्रिलर और एडवेंचर एक्टिविटी करना काफी पसंद होता है। यह तीनों मिलकर बड़ी चट्टानों से बने एक पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला करते हैं, जहां चढ़ाई के दौरान हम देखते हैं कि एक क्षण ऐसा आता है तब बेकी को ऊपर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है और वह धीरे धीरे करके नीचे की फिसल रही होती है। लेकिन तभी बेकी अपने पति डेन की तरफ कूद जाती है और डेन उसे पकड़कर नीचे गिरने से बचा लेता है। वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और वापस ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि डेन ऊपर चढ़ने के लिए चट्टान पर बने एक बिल में हाथ डालता है, लेकिन तभी उस बिल में से अचानक एक चमगादड़ बाहर निकलता है, जिसे देखकर डेन डर जाता है और अनियंत्रित होकर नीचे की तरफ गिर जाता है। लेकिन सेफ्टी हुक के चट्टान में फंसे होने की वजह से वह बीच में ही अटक जाता है और वह चट्टान को पकड़ने के लिए काफी संघर्ष कर रहा होता है। वहीं उसकी पत्नी बेकी और उसकी फ्रेंड हंटर उसको बचाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ ही रही होती है, लेकिन धीरे धीरे वह सेफ्टी हुक भी चट्टान से फिसल रहा होता है। बेटी और उसके फ्रेंड हंटर उस तक पहुंचती उससे पहले ही सेफ्टी वायर टूट जाती है और नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद हमें सीन लगभग 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बेकी को शराब पीने की गंदी लत लग चुकी है। वह डेन की मौत को भूलकर आगे बढ़ ही नहीं पा रही है और डेन की मौत के बाद बेकी ने खुद की हालत को बदतर बना लिया है। जैसे कि वह बार से बाहर निकलती है, बेकी अपने पिता जेम्स को देखती है, जो उसके लिए बहुत चिंतित हैं। वह अक्सर अपने पिता जेम्स से बात करने से बचती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उसे डेन को भूलकर मूव ऑन करने के लिए कहते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि उसे डेन की बहुत याद आती है। फिर बेकी कार में बैठकर वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसे गाड़ी चलाने से मना करते हैं क्योंकि वह नशे में होती है, लेकिन वह अपने पिता को अनदेखा करती है। तभी जेम्स को गुस्सा आता है और वह उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इस दिन के लिए तो बड़ा नहीं किया था। वह उसे घर तक छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं मानती और वह पैदल ही वहां से चली जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो वह डेन को याद करते हुए उसके नंबर पर बार बार कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मोबाइल बंद आता है। अब बेकी को लगता है कि उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है, इसलिए वह टेबलेट की ओवरडोज लेकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे उसकी फ्रेंड हंटर का कॉल आता है, जो कि उसे 1 साल बाद उससे मिलने के लिए आ रही थी। अगले दिन हंटर उसके घर पहुंच जाती है और वह बेकी मिलकर काफी खुश होती है। जब बेकी हंटर को 1 साल बाद वापस आने का कारण पूछती है तो हंटर उसे बताती है कि 1 साल पहले जो हुआ था उसके बाद से तुम्हारी हालत काफी खराब थी, इसीलिए तुम्हारे पिता जेम्स ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए बुलाया है। और फिर हंटर उसे बताती है कि उसके पास में एक प्लान है। वह उसे B67 टावर पर उसके साथ चढ़ने के लिए बोलती है। वह बेकी से बोलती है कि तुम्हारे पास में डेन की अस्थियां हैं, तुम उन्हें B67 टावर पर जाकर हवा में विसर्जित कर देना, जिससे डेन की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन वह हंटर को मना कर देती है और बोलती है कि काफी समय से उसने चढ़ाई नहीं की है। अगले दिन बेकी कॉफी बना रही होती है, तब उसे डेन की फोटो देखकर डेन की कही हुई बात याद आ जाती है कि यदि आप मरने से डरते हैं तो जीने से मत डरिए। और फिर वह हंटर के पास जाती है और उसे बताती है कि वह उसके साथ टावर पर जाएगी, जिसे सुनकर हंटर भी बहुत खुश होती है। उसके बाद वे 6 घंटे का सफर करके टावर के पास जाते हैं। रात में वे खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं, जहां हंटर बेकी को अपने YouTube चैनल पर अपनी वीडियो दिखाती है। वो उसे बताती है कि लोग उससे YouTube पर डेंजर जी के नाम से जानते हैं, लेकिन बेकी उसे बोलती है कि अगर तुम सच में यूट्यूबर बनना चाहती हो तो तुम खुद के नाम से जानी जाओ ना कि डेंजर जी के नाम से। तभी वहां एक वेट्रेस आती है। बेकी उससे पूछती है कि वह अपना फोन कहां चार्ज कर सकती है, लेकिन वेट्रेस उसे बताती है कि वहां बिजली फ्री नहीं है। हंटर उससे पूछती है कि B67 टावर कहां स्थित है, क्योंकि वह उन्हें मैप पर दिखाई नहीं दे रहा होता है। वह एक चमकती हुई रोशनी की ओर इशारा करते हुए कहती हैं कि वही टावर है। उसके पास जाने के लिए तुम्हें किसी मैप की आवश्यकता नहीं है। बेकी टावर को देखते हुए बाहर की ओर आ जाती है। तभी हंटर उसे कॉल करती है और उसे सेल फोन और चार्जर के बारे में पूछती है। फिर वह वहां लैंप से अपने सेल फोन को चार्ज करती है।
उसके बाद दोनों सोने के लिए चली जाती है, जहां सोते समय बेकी को एक बुरा सपना आता है। सपने में उसे लगता है कि डैन उसके बगल में ही है। वह उसे सपने में बता रही होती है कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वह इसके जवाब में डैन उसे 143 कहता है। तभी उसे लगता है कि उसके कंबल पर खून लगा हुआ है और वह उसे देखकर जग जाती है। फिर वह हंटर के पास जाती है और फिर अगली सुबह दोनों टावर की तरफ जाने के लिए गाड़ी से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। गाड़ी चलाते समय हंटर अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक ब्लॉग शूट कर रही होती है, जहां वह अपने को फॉलोवर्स को बता रही होती है कि आज हम 2000 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में ध्यान भटकने की वजह से उनका एक्सीडेंट होते होते रह जाता है, जिससे वे दोनों डर जाती हैं। लेकिन हंटर लगातार मस्ती के साथ चिल्लाती रहती है और वीडियो शूट करती रहती है। थोड़ी देर बाद ये लोग अपने टारगेटेड लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां पहुंचने के बाद इन्हें गेट पर एक वार्निंग नोटिस बोर्ड दिखाई देता है और यहां उन्हें गेट के बाहर एक ताला लगा हुआ भी मिलता है। इसलिए उन्हें अपनी कार को यहीं छोड़कर पैदल ही आगे जाना पड़ता है। रास्ते में यह लोग देखते हैं कि गिद्ध एक जिंदा हिरण को खा रहे होते हैं, इसलिए वे दोनों गिद्धों को डराकर वहां से भगा देते हैं। इसे भी हंटर अपने ब्लॉग में रिकॉर्ड कर लेती है और उस हिरण की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर फीलिंग पेकिश कैप्शन के साथ पोस्ट कर देती है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने पसंद किया होता है। फिर आगे चलकर यह टावर तक पहुंच जाते हैं, जहां हंटर ब्लॉग बनाना बंद कर देती है और टावर पर चढ़ने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेकी टावर की ऊंचाई देखकर डर जाती है और अपना मन बदल लेती है। वह पीछे हट जाती है क्योंकि डैन की मौत के बाद उसने कभी इतनी ऊंचाई का सामना नहीं किया था। हंटर बेकी को समझाते हुए यह कहती है कि डैन ने उसके सभी डर पर काबू पाने के में उसकी मदद की और बेकी को भी ऐसा ही करना चाहिए। वह बेकी को काफी ज्यादा मोटिवेट करती है। आखिरकार बेकी टावर पर चढ़ने के लिए मान जाती है। अब यह दोनों अपनी सेफ्टी रस्सी बांधकर ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। चढ़ाई के दौरान बेकी एक सीढ़ी को पकड़ती है, लेकिन अचानक वह टूट जाती है, जिससे वह डर जाती है क्योंकि यह टावर काफी पुराना हो चुका था, जिस पर पूरी तरह से जंग लगा हुआ था। टावर की सीढ़ियां हिल रही थी और नट बोल्ट भी ढीले हो चुके थे, जबकि हंटर उसे लगातार बिना डरे ऊपर चढ़ने के लिए कन्विंस करती रहती है और वह खुद भी बहुत अच्छी तरीके से चिराच रही होती है। 1000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद हंटर और बेकी पानी पीने के लिए रुकते हैं, जहां हंटर उसे बताती है कि हम एफिल टावर की ऊंचाई तक चढ़ चुके हैं। उसके बाद वह फिर से क्लाइंबिंग करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद वह दोनों 1800 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी होती है और उन्हें अब 200 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना था। लेकिन बेकी यहां से आगे जाने से डरती है और हंटर को वापस नीचे आने के लिए बोलती है, लेकिन हंटर उसे बोलती है कि यहां तक आने के बाद में हार नहीं मानेंगे और लगातार बेकी को मोटिवेट करके ऊपर आने के लिए बोलती है। वह ऐसा करते हुए सीढ़ियों को जोर से हिलाती है, जिससे कुछ बोल्ट ढीले हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। लेकिन इस बात से अनजान वे दोनों आखिरकार टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचने के बाद हंटर और बेटी दोनों काफी खुश होते हैं और अब यहां आने के बाद हंटर को अपने YouTube वीडियोस के लिए कंटेंट भी मिल गया था, इसलिए वह अपना ड्रोन निकालती है और टावर के किनारे पर लटककर खतरनाक शॉट्स लेती है। वह बेकी को भी ऐसा करने के लिए बोलती है, लेकिन बेकी काफी डरी हुई होती है। लेकिन हंटर उसे अपना हाथ पकड़कर नीचे लटका देती है और अपने फोन में एक सेल्फी लेती है। बेकी उसका हाथ पकड़कर फिर से ऊपर आ जाती है। वह यहाँ पर अपने पति डैन की हस्तियां भी लेकर आई थीं, जिन्हें वह टावर से हवा में विसर्जित कर देती है। उसके बाद हंटर और बेकी दोनों काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वह दोनों नीचे आने का सोचती है और अपने सेफ्टी वायर्स पहनकर नीचे आना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही बेकी सीढ़ी पर उतरती है तो सीढ़ी टूट जाती है और वह सीढ़ी के साथ साथ नीचे गिरने लगती है। लेकिन उसकी रस्सी हंटर से बंधी हुई होती है, इसलिए हंटर उसे पकड़कर वापस ऊपर खींच लेती है। ऊपर आने के बाद बेकी जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वह मौत के मुंह से निकल कर आई थी। अब वे नीचे देखती है तो उन्हें पता लगता है कि सीढ़ी तो टूट चुकी है और वे टावर के टॉप पर फंस चुके हैं। अब वे दोनों अपने मोबाइल को निकालकर चेक करते हैं, लेकिन उनके मोबाइल में कोई भी सिग्नल ना होने के कारण वे दोनों घबराने लगती हैं। लेकिन वहां उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है। तभी हंटर को बेकी के पैर पर एक घाव दिखाई देता है, जो कि सीढ़ी गिरने की वजह से लगा होता है, इसलिए वह अपना शर्ट खोलकर बेकी की टांग पर बांध देती है। इसी बीच हंटर फिर से ब्लॉग वीडियो शूट करना शुरू कर देती हैं, जहां पर वह अपने फॉलोअर्स को बताती हैं कि वे 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं,
जिसे देखकर बेकी को काफी गुस्सा आता है और वह बोलती है कि हमारी जान तो खतरे में है, लेकिन तुम कुछ पैसों के लिए इस सिचुएशन में भी ब्लॉगिंग कर रही हो। लेकिन हंटर उसे बताती हैं कि यह पैसों के लिए नहीं है। फिर बेकी ने उससे पूछा कि फिर वह ब्लॉगिंग क्यों करती हैं? तब हंटर ने बताया कि वह यह सब डेन की वजह से करती है। उसने बताया कि डेन की मौत के बाद उसे महसूस हुआ कि जिंदगी बहुत छोटी है और वह यह मैसेज सब तक पहुंचाना चाहती है कि जीवन बहुत छोटा और सुंदर है, इसलिए जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। यह सुनकर बेकी के मन में हंटर और डेन के प्रति शक बैठ जाता है। फिर हंटर उसे बताती है कि सीढ़ियों के नीचे गिरने की आवाज सुनकर शायद कोई हमारी हेल्प करने के लिए आ जाए। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद हंटर अपना फोन चेक करती है, जहां उसे पता चलता है कि कुछ देर पहले उसने एक जानवर की फोटो को पोस्ट किया था, जिस पर काफी लाइक्स और कमेंट आए हैं। तो उन्हें एक आइडिया आता है कि अगर हेल्प मैसेज टाइप करके अपना फोन रस्सी से बांधकर नीचे लटका दें तो शायद वहां नेटवर्क मिल जाए तो हमारी पोस्ट अपलोड हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है और उनकी यह कोशिश भी नाकाम हो जाती है। तब उन्हें एक और आइडिया आता है कि शायद नीचे जमीन पर तो जरूर नेटवर्क होगा और अगर हम कैसे भी करके अपना फोन नीचे पहुंचा दे तो हमारी पोस्ट अपलोड हो सकती है और शायद उसे देखकर कोई हमारी हेल्प करने के लिए आ जाए। तभी हंटर अपना एक शूज खोलती है और उसमें मोबाइल रखकर उसके चारों तरफ अपने शॉक्स डालकर उसको अच्छी तरह से कैसे पैक करके नीचे फेंक देती है। यहाँ टावर पर बेकी का ध्यान हंटर के टांग पर जाता है, जहां उसकी टांग पर 143 का टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर बेकी को याद आता है कि उसका पति डेन उसे हमेशा आई लव यू की जगह 143 कहा करता था। लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते हुए बेकी इस टावर के नीचे आने के बारे में फिर तो सोचने लगती है। तभी हंटर को दूरबीन से दिखाई देता है कि एक आदमी अपने डॉग को लेकर टावर के नीचे से जा रहा होता है। वह बहुत तेज चिल्लाकर उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से उनकी आवाज उस तक पहुंची नहीं पाती है। उस आदमी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हंटर अपना दूसरा जूता भी नीचे उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन वह आदमी कॉल पर बात कर रहा था, इसलिए वह इसे नोटिस नहीं करता और वहां से चला जाता है। इसके बाद बेकी फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि वह उसे बोलती है कि दिन में फ्लेयर गन का पता किसी को नहीं चलेगा, इसलिए हमें रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। यहां हमें यह पता चलता है कि हंटर ने जिस मोबाइल को अपने शूज में डालकर नीचे फेंका था वह पूरी तरह से टूट चुका है, इसलिए उनकी यह उम्मीद भी खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद हंटर को दूरबीन में 2 लोग और दिखाई देते हैं जो यहां पार्टी करने के लिए आए हुए होते हैं, जिन्हें देखकर वे दोनों डिसाइड करती है कि रात के समय उनसे हेल्प लेने के लिए फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेगी। शायद वह लोग उन्हें नोटिस कर ले और उनकी हेल्प करने के लिए आ जाएं। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद रात हो जाती है। तब हंटर दूरबीन से देखती हैं। वह लोग हंटर को दूरबीन में साफ दिखाई देते हैं। तभी बेकी फ्लेयर गन से फायर कर देती है, जिसे वह लोग देख लेते हैं। उनके देखते ही हंटर और बेकी अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन एंड जोर से अपने हाथों को हिलाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हुए उनसे हेल्प मांगते हैं। जिसके बाद वह दूरबीन से देखती है कि दोनों आदमी उसकी कार के पास जा रहे हैं, जिसे देखकर वह दोनों खुश हो जाती है। लेकिन उनकी मदद करने के बजाय वह आदमी उनकी कार को चुराकर भाग जाते हैं, जिसे देखकर वह दोनों काफी दुखी हो जाती है। यहाँ उनकी हर कोशिश लगातार नाकाम होती जा रही थी, इसलिए उनका जीने का हौसला भी कम होता जा रहा था। अब धीरे धीरे टावर से लाइट भी जा रही थी, इसलिए अंधेरा होने की वजह से उनको नींद भी आ रही थी। लेकिन वे सो भी नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ न तो सोने के लिए पर्याप्त जगह थी और गलती से अगर नींद आ जाए तो उनको जान से हाथ धोना भी पड़ सकता था। यहाँ हंटर का टैटू देखकर बेकी से रहा नहीं गया और वह हंटर से उसकी टांग पर बने 143 टैटू के बारे में पूछ लेती है, जिसके जवाब में हंटर सब कुछ सच बताते हुए कहती है कि उसका डेन के साथ 6 महीने तक अफेयर रहा था और इसके लिए वह बेकी से माफी भी मांगती है। वह उसे बताती है कि डेन उसे अच्छा लगता था और वह डेन से प्यार भी करती थी, लेकिन डेन तुमसे ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। हंटर की यह बातें सुनकर बेकी को काफी हर्ट होता है और वह सोचती हैं कि उसकी ही बेस्ट फ्रेंड उसका पति उसके साथ उसकी पीठ पीछे उसे चीट कर रहे थे। अगली सुबह बेकी अपना फोन चेक करती है, तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें इस टावर पर चढ़े में 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अब कुछ खाए बिना पिए बिना भी उनको काफी टाइम हो गया था, इसलिए हंटर ये डिसाइड करती है कि वह नीचे डिश पर जाकर वहां रखे अपने बैग को वापस लेकर आएगी।
इसलिए वह सेफ्टी वायर्स को टावर से बांधकर नीचे उतरना शुरू करती हैं। लेकिन डिश से थोड़ी दूरी पर वह वायर थोड़ी छोटी पड़ जाती है और वह उस बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब उसके पास कोई और सॉल्यूशन भी नहीं था, इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह अपना हुक खोलकर डिश की छतरी पर जंप कर जाएगी। डिश पर कूदकर सबसे पहले वह बैग खोलकर पानी पीती है। उसके बाद बैग को सेल्फी स्टिक की सहायता से रस्सी में अटका देती है। फिर खुद जंप मार के उस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगती है। ऊपर से बेकी भी उसको अपनी ओर खींच रही होती है। आधे रास्ते में चढ़ने के बाद हंटर के हाथ फिसल जाते हैं और वह नीचे गिरने लगती है, जिसे देखकर बेकी काफी डर जाती है क्योंकि वह ऐसे ही अपने पति को पहले खो चुकी थी और वह अब अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन वह डरते हुए जब नीचे देखती है तो हंटर उसे रस्सी से लटके हुए मिलती है और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेती है। यहां बेकी को एक और आइडिया आता है। वह हेल्प नोट लिखकर ड्रोन की सहायता से उसे पास वाले होटल में पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह देखती है कि ड्रोन की बैटरी काफी कम है, इसलिए वह ड्रोन ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, इसलिए वह उसे वापस बुला लेती है। अब वह दोनों टावर पर एक बार फिर से हेल्पलेस महसूस करती है। अब रात को बेकी को एक डरावना सपना आता है जिसमें उसे लगता है कि हंटर की टावर पर ही मौत हो चुकी है और गिद्ध उसके शरीर को खा रहे हैं। वह एकदम से जाग जाती हैं, तब हंटर को अपने पास में देखती हैं तो उसे लगता है कि यह तो सिर्फ एक सपना है। अगली सुबह बेकी को एक आइडिया आता है कि टावर के ऊपर लगी लाइट से वह ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके लिए वह टावर के पोल पर चढ़कर जैसे ही ड्रोन का प्लग लगती है तो उसे पता चलता है कि यह प्लग काफी ढीला है, इसलिए उसे ऐसे ही पकड़ लेकर ड्रोन को चार्ज करने पड़ी ढेगा जब तक कि ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती। काफी देर ऐसे लटके रहने की वजह से उसके हाथ सुन होने लगते हैं और उससे भी ज्यादा बुरी बात यह होती है कि वह धीरे धीरे करके गिद्ध बेकी पर अटैक करने लग जाते हैं, जिससे उसका बैग उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और वह नीचे आकर उसमें एक हेल्प नोट डालकर ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन ड्रोन जैसे ही होटल तक पहुंचने वाला ही होता है तभी उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और वह पूरी तरह से टूट जाता है, जिसे देखकर वह दोनों पूरी तरह से टूट जाती है और उनके पास अब जिंदा रहने की और कोई उम्मीद भी नहीं बचती है। वह थक हार कर टावर पर उदास होकर बैठ जाती है। शाम के समय मौसम और भी ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए अब उनका ज्यादा समय तक जिंदा रह पाना मुश्किल हो गया था। तभी बेकी को नींद आने लगती है और वह सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे हंटर कहती है कि हम सो नहीं सकते क्योंकि सोते ही गिद्ध हमारे ऊपर हमला करेंगे। अब बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है। वह बोलती है कि वह अब की बार वह अपना मोबाइल डालकर नीचे फेंकेगी, लेकिन हंटर उसे कहती है कि मेरा दूसरा जूता तो नहीं नीचे डिश पर ही पड़ा हुआ है। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि जब हंटर बैग लेकर वापस आ रही थी तभी हाथ फिसलकर छतरी पर गिरने से उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद से बेकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बेकी को हेलुसिनेशन होने लगे थे जिसमें वह हंटर की प्रेजेंट को इमेजिनेशन कर रही थी। रात को तूफान में सरवाइव करने के बाद वह अपने पिता के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वह बताती है कि वह वापस घर आना चाहती है। वहीं दूसरी ओर उसके पिता जेम्स भी काफी परेशान होते हैं। अगले दिन जब बेकी नींद में थी तो एक गिद्ध आकर उसकी चोट पर उसका मांस खाने लगता है। अब बेकी को काफी भूख लग रही थी, इसलिए वह उस गिद्ध को पकड़कर जान से मार देती है और उसे खा जाती है, जिससे उसमें थोड़ी ताकत आती है और वह रस्सी के सहारे नीचे डिश पर उतरती है जहां हंटर की डेड बॉडी पड़ी थी। यहां आने के बाद वह अपने पिता जेम्स को हेल्प मैसेज टाइप करती है और वह अपने मोबाइल को हंटर के शूज डाल देती है, लेकिन इस बार वह उसे हंटर की बॉडी में डालकर उसकी डेड बॉडी को नीचे फेंक देती है। इसके बाद रात में जेम्स को उसकी बेटी बेकी का मैसेज मिलता है और वह पुलिस को कॉल करके जल्दी से टावर तक पहुंचता है। जैसे ही वह टावर तक पहुंचता है तो देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही थी, जिसे देखकर उसे लगता है कि यह उसकी बेटी की डेड बॉडी है। उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी जिंदा नहीं बच पाई। उसके बाद उसे अपनी बेटी पुलिस की कार के पास दिखाई देती है, जिसे देखकर वह उसे अपने गले लगा लेता और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।